मॉर्निंग, दिस इज़ योर मेंटर मिस्टर धीरज यादव एंड स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर्स का। हर एक एक चैप्टर को वन बाय वन करके पढ़ेंगे और ये बुक बहुत ही इंडिस्पेंसिबल है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जिस इस एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछा जाता है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो विदाउट एनी you shouldn't have any doubt regarding this book. Okay, this is going to be remedy for your and panacea for your upcoming exams. Okay, so start करते हैं इस सीरीज को। आज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा गया है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू whom द आइडिया फर्स्ट अकर्स। आपको पता होगा कि जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट का यूज़ किया जाता है, हु विच दैट का यूज़ किया जाता है, तो इसके पहले कोई नाउन आएगा ना, तो उस नाउन से पहले क्या आएगा? डेफिनेट आर्टिकल द आता है। डेफिनेट आर्टिकल द आता है, इसलिए ये जो ए है ना, यहाँ पे क्या आएगा? द आएगा। यही एरर था इस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट, इसके अलावा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर, the war is over that people realize how bad it was, how bad it was। जब तक मैं वार खत्म नहीं हुआ है वो हमारे लिए क्या है? इनडेफिनेट है। कौन सा पक्ष जीतेगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हम इस वार को डेफिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल ऑफ वार आएगा। इट इज ओनली आफ्टर अ वार इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। नेक्स्ट, लिखा गया ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। जब कभी भी सिलेक्शन किया जाता है तो ड्यूरिंग सिलेक्शन के दौरान आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या यूज़ करते हो? द यूज़ करते हो। इसके पहले क्या होगा? वर्ब होगा। वर्ब के पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ओके, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या होता है? ऑफ द टू होता है, और उसके बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज द रवि इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, रवि इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। तो दो स्टूडेंट्स में से रवि का जब सिलेक्शन होगा तो रवि दो है ना, इसलिए वहाँ पे कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव, और उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? द बेटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, ही इज फॉर्चुनेट इनफ टू लॉस few friends he made during his stay at Patna। The few friends, the a few एक आता है a few जिसका अर्थ होता है थोड़ा, संख्या में कुछ। the few मतलब होता है जो कुछ, संख्या में जो कुछ, और few मतलब होता है संख्या में न के बराबर। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? the few यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कुछ दोस्त उसने, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। टू लॉस द फ्यू फ्रेंड्स, जो कुछ भी दोस्त उसने बनाया था अपने स्टे के दौरान पटना में, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा क्या? द फ्यू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, देर वर अ नंबर ऑफ पीटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वॉज रागनी हु रिमेंड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नहीं, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो तो प्रथम नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्या यूज करेंगे? द। यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? द आएगा। नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं, और इसी नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब भी आता है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 में एरर था कहाँ? पार्ट नंबर डी में। नेक्स्ट, लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 6, I have been informed that Dr. Sinha visits Patna the following month। I have been informed that Mr. Sinha visits Patna the following month। इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड। आपको पता है ना, कंपैरेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये लिस्ट नाम के पहले ना डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, द लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 8 है, he said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news. यहाँ पे आपको पता होगा कि न्यूज़, बेकरी, लगेज, बैगेज, म्यूजिक, मनी, कॉफ़ी, इस जितने भी नाउन्स मैं बता रहा हूँ ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल ए एब्लिकेन में से कोई नहीं आता। ओके, इसीलिए यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर था? पार्ट नंबर डी में एरर था। इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर डी में एरर था। नेक्स्ट लिखा गया क्वेश्चन नंबर 9, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। यहाँ पे टाइप ऑफ, ओके, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, ओके, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ के बाद और आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल एब्लिकेन का प्रयोग आमतौर पे नहीं किया जाता। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे आपको आर्टिकल ए को ओमिट करना होगा। पार्ट नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 10, ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्टिक बट इन रियलिटी ही डजंट नो इवन द एबीसी ऑफ लिंग्विस्टिक। इवन द एबीसी ऑफ लिंग्विस्टिक वो उसको नहीं पता। ही क्लेम्स टू बी द लिंग्विस्टिक, ही क्लेम्स टू बी द लिंग्विस्टिक हो गया, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, the remedy lies in promoting values of humanism and democracy so as to combat the oncoming brand of fascism. The oncoming brand of fascism. The remedy lies in promoting values, promoting the values, क्या? promoting the values, क्यों? क्योंकि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो तो प्रथम नाउन के पहले क्या यूज करेंगे हम? डेफिनेट आर्टिकल द। इसलिए यह नाउन है, प्रेपोजिशन है, तो ये और ये नाउन है, तो इस नाउन के पहले क्या आएगा? डेफिनेट आर्टिकल द। इसलिए वैल्यूज के पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। एक इडियम होता, एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है सेट ऑन फायर, क्या? सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर, न कि सेट ऑन द फायर। ये इडियोमेटिक, कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनमें हम अलग से प्रपोजिशन या आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। सॉरी, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल रॉन्ग है। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग इस स्टेटमेंट में नहीं करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, a first step in a rational solution to any problem is the recognition of the fact that a problem exists. आपको पता होगा कि ऑर्डिनल के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स के पहले आपको क्या यूज करना होता है? द का यूज करना होता है। इसलिए यहाँ पे अ फर्स्ट ना होके द फर्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ए ना होके क्या होगा? द होगा। नेक्स्ट लिखा गया है 40 नंबर क्वेश्चन, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोजेस्ड proved to be a boon for him when he was utterly helpless. लिटिल ना के बराबर नॉलेज किसी के लिए कैसे बुन साबित हो सकता है? नहीं ना। अ लिटिल नॉलेज, क्या? थोड़ा सा ज्ञान जो उसके पास था वो बहुत आगे चल के ना उसके लिए वरदान साबित हुआ जब वो अटरली हेल्पलेस था, जब वो कंप्लीटली क्या था? हेल्पलेस था। नेक्स्ट, इसलिए यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है हम सभी के समक्ष, डोंट टॉक टू हिम ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दिस डेज। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इन अ टेम्पर होगा, क्या होगा? इन अ टेम्पर होगा। नेक्स्ट, इन अ टेम्पर होता है करेक्ट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, ही बोट्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज
हाउ फार ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। यहाँ पे जब कभी भी हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, क्वालिटी एजुकेशन की, तो उस या क्वालिटी नॉलेज की, तो वहाँ पे इन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल एवलिकेन में से कोई एक आएगा। और वो तो इस वर्ड के फर्स्ट लेटर प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगा कि आर्टिकल ए आएगा या आर्टिकल एन आएगा। ओके, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे गुड के पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अ यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। इट वॉज बाई मिस्टेक होगा, क्या होगा, बाई मिस्टेक होता है। बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन होता है, ना कि बाई अ मिस्टेक, बाई अ कार, बाई अ ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में बाई प्लस नो, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, बाई प्लस बाई प्लस नो आर्टिकल, क्या होगा आपके सामने, बाई प्लस नो आर्टिकल प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे बाई प्लस नो आर्टिकल प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या नो आर्टिकल की जगह पे आपको ए एन और द में से कोई एक भी नहीं यूज कर सकते आप। ओके, ये रॉन्ग होता है, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल का अस्तित्व नहीं होगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लिव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। इन अ डेंजर नहीं होता, इन डेंजर होता है, इन डेंजर होगा, इन कंफ्यूजन होगा। ओके, लेकिन इन डायलिमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। यहाँ पे टेक हर्ट होगा, क्या होगा, टेक हर्ट, लूज हर्ट, टेक हर्ट, लूज हर्ट। यहाँ पे इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस में यहाँ पे आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ये द क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, in my opinion, it is not the failures that have made him lose the hurt, but the lack of emotional support. अभी मैंने आपको बताया कि take hurt या loss hurt में preposition में article the का use नहीं करते, इसलिए loss hurt ही होगा। ये definite article the क्या है, wrong है। next question है, the most happy marriage would be a union of a deaf man to a blind woman। यहाँ पे आपको मैं फिर बता दूं कि जब कभी भी जब कभी भी नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो तो इस प्रथम नाउन के पहले आपको क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अ यूनियन क्या है, नाउन है, प्रेपोजिशन ऑफ है, और फिर यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो इस यूनियन के पहले आप ए का यूज ना करके क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे, इसलिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एरर था पार्ट नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, Johan suggested to his brothers that they should go to the school regularly and do their homework sincerely। जब कभी भी जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, पब्लिक प्लेसेस का यूज़ जब हम प्राइमरी पर्पस के लिए करते हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उन पब्लिक प्लेसेस के पहले ना डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता। ओके, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए जब स्कूल तो बनाया गया है पढ़ने के लिए ना, या पढ़ाने के लिए ना, टीचर्स है तो पढ़ाएगा, स्टूडेंट्स है तो पढ़ेगा, उस कॉन्टेक्स्ट में आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यहीं पे एरर है पार्ट नंबर सी में। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज़ abandoned
all the criminal activities and is determined to lead a simple life. मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी मैंने बताया कि जब कभी भी पब्लिक प्लेसेस का यूज़ प्राइमरी पर्पस के लिए किया जाता है तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब कोई व्यक्ति है और वो जेल से लौटा है, जेल से कब लौटेगा? अपने पनिशमेंट को भोगोत के ही तो आएगा ना। तो जब पनिशमेंट झेल के आ रहा है जेल से तो वहाँ पे वो प्राइमरी पर्पस के लिए गया था, इसका मतलब यही हुआ। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज एन एथीस्ट बट नाउ डेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर द आर्स। अब जैसे मैं बता दूं कि स्कूल स्कूल हॉस्पिटल, जेल, चर्च, टेम्पल, मार्केट, ये जितने भी, या बेड, ये जितने भी प्लेसेस के बारे में, कोर्ट, ओके, ये जितने भी प्लेसेस है ना, अगर इनका प्रयोग प्राइमरी पर्पस के लिए किया जा रहा है, उनका प्राथमिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन इनका प्रयोग सेकेंडरी पर्पस के लिए किया जाने लगे तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। लेकिन आपको पता पता चल गया होगा इस क्वेश्चन को पढ़ के कि वह एक एथिस्ट था, वह एक भगवान को मानने वाला नहीं था। लेकिन इन दिनों ही गोज टू द चर्च, वह चर्च जाता है और यहाँ पे आप साफ लिखा गया कि एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर द आवर्स, और घंटों पूजा करता है। यानी कि वो प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहा है, तो प्राइमरी पर्पस के लिए जाएगा तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, हिज फादर फॉरबिड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। यहाँ पे जितना भी सिनेमा, ओके, सिनेमा या आपके सामने हो क्या, थिएटर, सिनेमा, थिएटर, क्लब, CLUB क्लब, इनके पहले ना हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यानी डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ कफ, ट्रॉफी, क्लब, सिनेमा एंड थिएटर। नेक्स्ट, इसलिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, द टू द सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, द फैक्ट दैट द compact car is better than conventional cars has been proved by its sales. The fact that the compact car is better than conventional cars has been proved by its sales. दैट द ना होगी क्या होगा, दैट अ कॉम्पैक्ट कार, की एक कॉम्पैक्ट कार बेटर है कन्वेंशनल कार से, इसको प्रूव किया जा चुका है इसकी सेल्स के द्वारा। तो यहाँ पे आर्टिकल द की जगह पे क्या यूज करेंगे, हम ए यूज करेंगे। नेक्स्ट, पार्ट नंबर किस में एरर था, पार्ट नंबर ना ए में एरर था। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड सी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। देर, अब न की लिटिल का अर्थ क्या होगा, न के बराबर, न के बराबर, क्वांटिटी में, मात्रा में न के बराबर। ओके, जब न के बराबर रहेगा तो दूध कोई कैसे देगा। अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा और द लिटिल का अर्थ होता है जो कुछ, संख्या में जो कुछ, संख्या में नहीं, मात्रा में जो कुछ। तो यहाँ पे हम मात्रा में, मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा दूध था बॉटल में जो वह इसे दे दी टू द बेबी, बेबी को, व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग, जब ये रोना शुरू किया। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, अ लिटिल मिल्क, देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल। नेक्स्ट, पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाई अ कार। मैंने कुछ ही समय पहले बताया था बाई प्लस नो आर्टिकल प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, बाई प्लस नो आर्टिकल प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे बाई के बाद ये आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे, ये पार्ट नंबर डी में एरर है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, थैंक्स टू एन insight and persistence of the local doctor, hundreds of victims have been able to resume a normal life. थैंक्स टू एन insight, ये insight भी एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। एंड से, एंड के बाद जुड़ने वाला ये persistence भी एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और जब कभी भी नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो तो मैंने कई बार आपको बता चुका कि इस ना प्रथम नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ना कि इनडेफिनेट आर्टिकल, इसलिए एन की जगह पे क्या आएगा, द आएगा। नेक्स्ट, इसलिए आप सभी को इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो ऊपर लिखा गया था क्या होगा, द होगा। इस ए की जगह पे क्या होगा, द होगा।
एन की जगह पे क्या होगा, द होगा। थैंक्स टू द Thanks to the insight and persistence of the local doctor, hundreds of victims have been able to resume a normal life. Next. 30 number question है, in an hour's time, in in a hour's time, when I had finished the work, I got up and slipped out unnoticed. यहाँ पे ये जो आर नाम का वर्ड है ना, यहाँ पे एज को, एज साइलेंट है और एज के साइलेंट होने की वजह से इस शब्द का जो फर्स्ट लेटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, वो ना वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, और वॉवेल साउंड से स्टार्ट होने की वजह से आर्टिकल ए एब्लिकेन में से क्या आप यूज करोगे, एन यूज करोगे। क्या यूज करोगे, एन यूज करोगे, ए यूज नहीं कर सकते, इसलिए एन आर होगा। अ से स्टार्ट हो रहा है ना, एन आर होगा, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे एन होगा। ए क्या है, रॉन्ग है, एन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट 31st नंबर क्वेश्चन है, ही यूजेस द मोक हीरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट वायलेंस। वायलेंस ना एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, वायलेंस एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल एबली कैन यूज नहीं होता, इसलिए ये नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी में एरर था। पीपल इन डार्विन had become so accustomed to cyclone warnings that few of them paid any attention to the radio warnings which began this morning. People in डार्विन, डार्विन में लोग हैड बिकम सो accustomed, इतना accustomed, इतना उनको आदत हो चुका है साइक्लोन्स वार्निंग से कि न के बराबर उनमें से पेड करते हैं एनी अटेंशन टू द रेडियो वार्निंग्स व्हिच बिगिन दिस मॉर्निंग। नो एरर, इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट लिखा गया है 33 नंबर क्वेश्चन, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। इन द लाइफ ना होगी, क्या होगा, इन लाइफ होगा। नेक्स्ट इन लाइफ, जीवन में, इसलिए एरर पार्ट डी में था। नो एरर, नो एरर तो होगा ही, नो एरर तो नहीं हो सकता क्योंकि पार्ट नंबर डी में एरर है, और एरर क्या है, तो इन लाइफ होगा ना कि इन द लाइफ। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, द सीट ऑफ ऑल द मॉडर्न एम्यूनिटीज लाइज इन द साइंस। इन द साइंस नहीं होता, इन साइंस होगा। क्या होगा, इन साइंस होगा, क्योंकि जब कभी भी साइंस, सोसाइटी, ओके, डेथ शब्द का प्रयोग जनरल कॉन्टेक्स्ट में होता है तो इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्या मैंने बताया, साइंस, साइंस, सोसाइटी, ओके, नेचर, नेचर, डेथ, ओके, इन सारे शब्द का प्रयोग जब जनरल कॉन्टेक्स्ट में होता है तो इनके पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता, इनके पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट लिखा गया है, म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। म्यूजिक इज द साइंस, क्या होगा, सेट द म्यूजिक टीचर, द म्यूजिक इज द साइंस होगा। क्या होगा, यहाँ पे ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए इस साइंस के पहले क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे इन इन आउट ऑफ द डोर एक्टिविटीज एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग indoors ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ। बैड फॉर हेल्थ, यहाँ पे ऑल द टाइम आप देख रहे होगे कि ऑल टाइम नहीं होता, ऑल द टाइम ही होता है, इसलिए ये तो करेक्ट है। वी स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ डे, अच्छा दिन का एक अच्छा भाग, नो एरर, यहाँ तक एरर नहीं है। इन इन आउट ऑफ डोर, डोर के बाहर, नो एरर। एक्टिविटीज एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग indoors ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ, नो एरर, इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट लिखा गया, ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विद लिटिल ऑफ क्वार्टिसी एंड कॉमन सेंस। विद अ लिटिल क्वार्टिसी एंड कॉमन सेंस, विद अ लिटिल, यहाँ पे अ लिटिल का यूज करेंगे थोड़े से, क्वार्टिसी के साथ, विनम्रता के साथ, और कॉमन सेंस के साथ, इसलिए पार्ट नंबर पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, इट इज अ पिटी दैट
द सन ऑफ मिलेनियर शुड इंडेल्यूग इन स्टिलिंग, दैट अ सन ऑफ मिलेनियर की एक मिलेनियर का पुत्र शुड इंडेल्यूग इन स्टिलिंग में उसको मन लगाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे द की जगह पे क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट, ए आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बताया गया है कि कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। द मोस्ट नहीं होगा, अ मोस्ट होगा, और यहाँ पे अ मोस्ट का अर्थ क्या है, अमोस्ट का अर्थ क्या है, अ वेरी। यहाँ पे अमोस्ट का अर्थ क्या है, अ वेरी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक प्रिपेयर करना है, इसलिए यहाँ पे द की जगह पे क्या आएगा, अ आएगा, अ मोस्ट आएगा। क्या आएगा, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा गया है 40 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। हिमालयाज जब प्लूरल है तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द चलेगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि जितने भी नेम ऑफ रिवर्स होते हैं उन नेम ऑफ रिवर्स के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द ब्रह्मपुत्र, द गंगा रिवर, द यमुना रिवर। ओके, इस तरीके से चलती हैं चीजें। नेक्स्ट, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, डेफिनेट आर्टिकल द प्लस नेम ऑफ रिवर, क्या, प्लस नेम ऑफ रिवर, ये चीजें चलती है। नेक्स्ट लिखा गया द गंगाज, द गैंग्स लिखा है यहाँ पे, प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, गंगा लिखोगे। द गंगा इज फॉर द नॉर्थ इंडिया, वॉट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। और ये कृष्णा भी तो एक नदी का नाम है ना, तो इसके पहले भी तो डेफिनेट आर्टिकल द चाहिए, इसलिए द कृष्णा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पार्ट नंबर सी में एरर था। नेक्स्ट लिखा गया है 42 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वेस्को डिगामा। द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वेस्को डिगामा। नो एरर, इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट must be properly counted and numbered and proper entries should be made in the register. The trees in a forest ना होगी, क्या होगा, in the forest must be properly counted and numbered and proper entries be made in the register, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सनसेट और सनराइज के पहले ये डेफिनेट आर्टिकल द नहीं चलता। द सनसेट नहीं होता, द सनराइज नहीं होता। सनसेट सनराइज अपने आप में परफेक्ट है, इसमें डेफिनेट आर्टिकल द की नीड नहीं होती। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर डी में एरर है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन ही सॉ नो रिक्शा आउटसाइड द स्टेशन। ओके, यहाँ पे इन अ ट्रबल नहीं होता, इन ट्रबल होता है, इन ट्रबल होता है ना कि इन अ ट्रबल। ए आर्टिकल का यूज नहीं करते। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही डिडंट फील एनी नीड टू डिस्कस द एपिसोड इन डिटेल। इन द डिटेल, यहाँ पे क्या लिखा गया, इन द डिटेल, चूंकि इन द डिटेल नहीं होता, इन डिटेल होता है, इसलिए ये डेफिनेट आर्टिकल द क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट, पार्ट नंबर डी में एरर था। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, इन द कंक्लूजन इट मे बी सेफली asserted that the poet praises some moral implicitly। इन कंक्लूजन होता है ना कि इन द कंक्लूजन, क्या होगा, इन कंक्लूजन होगा। ओके, तो द का प्रयोग नहीं करेंगे इस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑल द स्टफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर। आपको पता होगा ना कि मिस्टर सिन्हा के बारे में बात किया गया है स्टेटमेंट में, और मिस्टर सिन्हा तो एक ही व्यक्ति है ना, एक ही ऑफिसर है ना, जो कि इंटेलिजेंट भी है और बहुत वाइज भी है। इसलिए आर्टिकल केवल पहले
एडजेक्टिव के पहले आएगा, आर्टिकल केवल पहले एडजेक्टिव के पहले आएगा। आर्टिकल का प्रयोग दोनों एडजेक्टिव के पहले नहीं कर सकते, इसलिए लास्ट वाला एन कटेगा। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर बनेगा ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर, ना कि एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49 है, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडाउड विद द पावर ऑफ स्पीच। द मैन इज द ओनली क्रिएचर, द मैन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैन का प्रयोग पूरे व्यापक अर्थ में हो रहा है, एक व्यापक अर्थ में हो रहा है, इसलिए मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडाउड विद द पावर ऑफ स्पीच इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो जब कभी भी मैन, ओके, वीमेन, मैनकाइंड, ओके, मैनकाइंड या ह्यूमैनिटी शब्द का प्रयोग, ह्यूमैनिटी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है तो इनके पहले आर्टिकल ए एन द में से कोई भी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ओके, इसलिए क्या है, मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडाउड विद द पावर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ। ऑन अर्थ, यहाँ पे एरर हो सकता था, इस ये जितना भी यहाँ से लगा कि ये पार्ट और यहाँ तक कोई एरर नहीं है, लिखा गया इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स, ओके, लिविंग ऑन अर्थ। ऑन द अर्थ दिया होता, ऑन द अर्थ दिया होता तो वो रॉन्ग होता, क्योंकि ऑन अर्थ होता है कि डिमेटिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करते, लेकिन आमतौर पे जितने भी हेवनली बॉडीज होती हैं उनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की आप इस वीडियो से कुछ सीख पाएंगे। ओके, और इस तरीके की अब मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक के जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी नीडी लोगों तक जाए जिनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, ताकि वो अपने इंग्लिश को बहुत ही स्मूथ कर पाएँ और अपने इंग्लिश में आने बनने वाले जितने भी एरर्स हैं उनसे वो टैकल कर पाएँ। सो आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।